हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो बीएसटीसी की जो 2 वर्षीय उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पेपर के बारे में देखेंगे जो पेपर का लेवल कैसा था और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए प्रथम क्वेश्चन देखते हैं कि जो छात्र थे उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि जो पेपर का लेवल कैसा था। तो दोस्तों बता दूं, जो पेपर का लेवल आपने भी दिया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया। तो कई सारे विद्यार्थियों से जब मुलाकात की, उनसे पूछा तो पता चला कि जो पेपर का लेवल था बहुत ही हार्ड पेपर था। और जो पेपर जो मैंने भी देखा, तो उस देखने के बाद मुझे लगा कि ये पेपर बहुत हाई लेवल का पेपर था। इस पेपर को जब दोस्तों जो कोचिंग वाले ने आंसर बता रहे थे, जो कोचिंग वाले थे आंसर बता रहे थे, उन्होंने भी घबरा रहे थे कि वह क्या पेपर है, तो क्या लेवल था पेपर का, बहुत ही गजब का पेपर था। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि जो बीए करने के बाद जो कि हम बीएड का फॉर्म लगाते हैं, तो बीएड करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों जो बीए करवा हुआ बच्चा होता है उसके लिए इतनी जल्दी इतना मेच्योर होना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों जो इतने क्वेश्चन भारी भारी क्वेश्चन अटेंड करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। दोस्तों जो जीके का इंडिया जीके का बहुत ही टफ क्वेश्चन था। और हिंदी की बात करें कि हिंदी भी बहुत टफ थी। और रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों जो रीजनिंग थी, रीजनिंग के अंदर बहुत ही घुमा के, ज़्यादा घुमा के तो नहीं था लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, जो कि उनके पढ़ने के कारण जो क्वेश्चन बहुत बड़े थे, जो कि उनके पढ़ने के कारण जो कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। तो दोस्तों अब हम बात करें कि जो कौन सा पेपर हार्ड था, मतलब पार्ट कौन सा हार्ड था। तो दोस्तों अगर बेसिकली हम बात करें तो जो तीसरा पार्ट जो जीके वाला पार्ट था, दूसरा पार्ट था जीके वाला, उसके अंदर बात करें तो जीके वाला बहुत हार्ड पार्ट था। उसके अंदर इंडिया जीके पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाए थे, जो कोचिंग वाले बता रहे थे उनमें भी पता नहीं कहाँ कहाँ से वो भी घबरा रहे थे। तो दोस्तों जीके के बाद में बात करें जो शिक्षण अभिक्षमता थी, जो शिक्षण अभिक्षमता थी, शिक्षण अभिक्षमता दोस्तों जो कि हम देखते हैं कि बहुत ही बीएसटी जो कि पीटीटी का पेपर में बहुत ही नॉर्मल शिक्षण अभिक्षमता पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों उसमें ऐसी थी कि जो कि साइकोलॉजी डाल दी, साइकोलॉजी एंड जो टीचिंग मेथड थी वो बहुत ही हाई लेवल की डाल दी। जो कि अगर आप बीएसटी रीट की या थर्ड ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं या टीचिंग मेथड पढ़ते हैं स्पेशल, तो आप उन क्वेश्चनों को कर पाते। ऐसी क्वेश्चन मतलब जोरदार क्वेश्चन थे। तो दोस्तों पेपर बहुत हार्ड दे दिया, तो दोस्तों घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पेपर हार्ड था तो सभी के लिए था। दोस्तों ये तो नहीं कि एक बंदे के लिए हार्ड था तो दोस्त सोचते हैं कि यार मेरे पेपर हार्ड था, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों पेपर के बारे में कि जो पेपर हार्ड था तो वो सभी के लिए हार्ड था। क्या सभी के लिए हार्ड था, किसी एक बंदे के लिए हार्ड नहीं था। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वहाँ पर इतना धुरंधर नहीं था। मैंने कई बच्चों से बात की, उसमें पता चला कि जो कि 350 नंबर से ज़्यादा बहुत कम बच्चों के स्टूडेंट के नंबर है। 350 बहुत ज़्यादा नंबर है, 350 से ज़्यादा तो बहुत के कम नंबर है। तो दोस्तों 350 तो मेरिट रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों ओबियसली मेरिट कितनी रहेगी, तो अभी मेरिट की बात कर लेंगे कि मेरिट कितनी रहेगी। तो अभी हम देखें तो कि बेसिक से क्वेश्चन है। अब किस पार्ट में समस्या आई, तो समस्या सभी पार्ट के अंदर थी। हमने बताया था कि पार्ट सी के अंदर शिक्षण अभिक्षमता में समस्या थी। जो रीजनिंग वाला पार्ट था, जो कि रीजनिंग वाला पार्ट था, उसके अंदर रीजनिंग की बात करें तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे। एक ही पेज के अंदर एक एक दो दो क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन, जो कि पढ़ने में जो टाइम का जो कि सबसे बड़ा रोल था, वहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जो कि अब इसमें टीचिंग मेथड के अंदर देखो कि बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर लग गया। और शिक्षण अभिक्षमता में और इसमें हिंदी के अंदर जीके के अंदर जो क्वेश्चन बड़े बड़े थे, ताकि उसमें 30 पेज थे। मैंने पेपर देखा था, उसके अंदर 29 पेज थे। इतने पेज दोस्तों पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो उनको पढ़ना। और जो बीए किया हुआ स्टूडेंट होता है उसके बाद पीटीटी का एग्जाम देता है, तो उसके लिए बहुत हार्ड होता है। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी। मैंने कई बच्चों से बात की तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम इसमें अहम जो उत्तर था उनका जो कि कॉमन सा उत्तर था वही था कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और रीजनिंग की क्वेश्चन छूट गई, जो कि उसमें तुक्का लगाया गया है। तो दोस्तों तुक्का सही नहीं होता है, पहली बात तो ये बता दूं आपकी। तो वैसे उनके नंबर कट गए, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की कमी आई। तो दोस्तों लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों मैंने कई लोगों से बात करी, उसमें
350 जो कि नंबर थे, 350 से ज़्यादा कोई कुछ स्टूडेंट है जिनकी जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके बात करेंगे 350 नंबर से ज़्यादा उनके आ रहे हैं। वरना किसी जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है जो बीएड के लिए पढ़ता है, जो पीटीटी करने के लिए पढ़ता था, उसके इतने नंबर नहीं आए। तो दोस्तों कितने के नंबर आए उसके, जो कि पीटीटी स्पेशल पीटीटी के लिए पढ़ रहा था, उसके अगर बात करें जो 300 के आसपास नंबर आए हैं। दोस्तों अगर बात करें कि सीटों बता दिए थे 1 लाख प्लस सीटें, 4 लाख ने इसमें एडमिशन में इसमें एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों कंपटीशन 980 कॉलेज राजस्थान के अंदर है, 1 लाख से ज़्यादा सीटें, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। तो दोस्तों मेरिट की भी आप लोगों को बहुत देर से इच्छा हो रही है कि मेरिट कितनी जाएगी, तो दोस्तों मेरिट की भी चर्चा कर लेते हैं, मेरिट कितनी जाएगी। तो दोस्तों जो 2 वर्षीय पीटीटी, उसके अंदर मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, और आपकी संतुष्टि के लिए और बता दूं, जो कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो यही बता दूं, क्लियर कर दूंगी, अगर आप साइंस से हैं तो अगर आप 300 नंबर प्लस है तो आपको कहीं भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएगी। पहले साइंस की बात कर लेते हैं कि उस कितनी जाएगी। तो दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उससे कम चली जाए, डाउन चली जाती है, लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगी। तो दोस्तों कितनी जाएगी, तो दोस्तों अगर आपके 320 पर नंबर है, कितने जनरल के अंदर आपके साइंस कैटेगरी के अंदर 320 प्लस नंबर है, तो आपके श्योर सिलेक्शन है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बिंदास होकर रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप फीमेल है तो 315 नंबर आपके है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित रूप से ईश्वर पर भरोसा रखें। ओबीसी की बात करें कि ओबीसी के अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसके मेल की बात करें, अगर आपके 315 नंबर है, साइंस कैटेगरी के अंदर 315 नंबर है, अनुमानित बता रहा हूँ कि 315 के आसपास है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि कई सालों के जो अनुभव था उसके आधार पर बता दो, कई बच्चों के जो कि उनको कांटेक्ट किया, उनके बारे में पता चला, उनके कितने नंबर बैठ रहे, फाइनल आंसर की के बाद कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमें जानने के बाद में पता चला कि, तो आइए जो फीमेल कैंडिडेट के अगर 310 नंबर मान सकते हैं हम, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में और भी कम रहती है, अगर आप 305 नंबर है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फीमेल की बात करें तो 300 नंबर है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ईडब्ल्यूएस और भी कम आती है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 290 मान सकते हैं, 290 के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आराम से कहीं इससे अधिक नहीं जाएगी। आपको दोस्तों विश्वास करना होगा, आप इससे कम भले ही चली जाए लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगी, ईश्वर पर भरोसा रखें। फीमेल की बात करें तो 285 के आसपास मैं मान सकता हूँ। दोस्तों एसटी की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो एससी के अंदर जो कि साइंस के अंदर 280 के अंदर आप मेल है तो 280 नंबरों के अंदर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल है तो 275 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो 265 नंबर आपके हैं, 60 से 65 तो आराम से सिलेक्शन की दौड़ में, और 255 नंबर अगर फीमेल कैंडिडेट के हैं तो आराम से सिलेक्शन की दौड़ में। तो दोस्तों ये तो साइंस की कट ऑफ हो गई। अब दोस्तों जो आर्ट्स है, आर्ट्स वाले की बात करें तो आर्ट्स के अंदर कितनी कट ऑफ जाएगी, तो दोस्तों आर्ट्स के लिए खुशखबरी ये है कि आर्ट्स के अंदर और भी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, इससे कई अधिक कम जाएगी। तो दोस्तों अगर आर्ट्स के अंदर अगर आपके उसमें 300 नंबर थे, इसमें अगर आपके 250 प्लस नंबर है तो किसी भी जनरल कैटेगरी से भी तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। ये हो सकता है आपको दूर मिले, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाएगी 250 के अंदर। तो दोस्तों कितने के नंबर आएगी ताकि हमें नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगी, टॉप 10 जो कि हम चाहते हैं, टॉप 10 कॉलेज के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी जो कि आर्ट्स के अंदर, तो 300 नंबर अगर आपके हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल के अंदर भी 300 मान सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रहता, वो भी जनरल के अंदर मेल और फीमेल का। ओबीसी की बात करें तो 295 के अंदर मान सकते, 290 मान सकते, 90 से लेकर 95 तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 285 नंबर हम फीमेल के अंदर मान सकते हैं, आराम से सिलेक्शन की दौड़ में। दोस्तों एमबीसी के अंदर बात करें तो एमबीसी की और भी कम जाती है, एमबीसी के 275 मान सकते हैं, 275 नंबर है तो आराम से सिलेक्शन की दौड़ में है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके 270 के अंदर आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा एमबीसी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 200 थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस एमबीसी से ज़्यादा जाती है तो 280 मान सकते हैं, 80 प्लस है तो आराम से हो जाएगा। और जो कि फीमेल है तो
75 के आसपास आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों SC ST की बात करें तो दोस्तों जो SC ST में और भी कम जाती है दोस्तों, SC ST में 270 नंबर है आपके। SC के अंदर 270 नंबर तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में 265 है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ST की बात करें तो 250 नंबर आपके हैं तो कहीं आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको मनपसंदा टॉप 10 कॉलेज के अंदर मिल जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम लेते रहना, वह श्रद्धा रखनी है अपने ईश्वर के अंदर। तो ST कैटेगरी की बात करें तो 250 मान सकते हैं, 40 से 50 के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के जो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। कृपया अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो कि BSTC PTT से संबंधित व अन्य कंपटीशन एग्जाम थे उससे संबंधित जो भी आपको डिटेल है एग्जाम के बारे में, पेपर का टॉप है उसके बारे में आपको सूचना तुरंत मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।